किसी ने क्या खूब लिखा है कि तेरे घर वाले क्या जाने तेरे बारे में। कोई मुझसे पूछे अहमियत तेरी, मैं खुद को गिरवे रख दूं अगर तेरे घर वाले मेरे सामने लगाए कीमत तेरी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुना रही है नई और मज़ेदार स्टोरी जिसका नाम है खाकी और कलम। और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मेहर, उसे किसी का कॉल आया था और मेहर वो थोड़ी परेशान हो गई थी। तो कौन था वो, किसका कॉल आया था, चलो आज के पार्ट में देखते हैं। तो अनाया और मेहर ये लोग निकल जाते हैं। बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही होती है। अनाया वो बाइक चला रही होती है और मेहर वो पीछे बैठी होती है। मेहर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उसके फेस से साफ देखा जा सकता था। थोड़ी देर के बाद अनाया वो बाइक को एक फ्लाईओवर के नीचे रोकती है। ऊपर से काफ़ी सारी गाड़ियाँ निकल रही होती है। मेहर वो बाइक से उतरती है और अपना हेलमेट निकालती है। मेहर, उसके बाल भीगकर उसके चेहरे से चिपक जाते हैं। अनाया वो ये देखती है तो अनाया फिर वो मेहर के चेहरे से वो बाल हटा देती है और उसकी ओर देखती है और फिर वो खुद को संभालते हुए बोलती है, लोकेशन तो यहीं का था। तो मेहर वो भी फिर इधर उधर देखती है और अनाया वो भी। तो अनाया वो बोलती है, तुम्हारे सारे कॉन्टेक्ट्स भी तुम्हारी तरह है, सस्पेंस पसंद करते हैं। तो मेहर वो बोलती है, तुम्हें पता है, तुम बोलती हो तो सिचुएशन कितनी डेंजरस लगती है। और ये दोनों एक दूसरे को देख ही रही होती है। तभी तालियों की आवाज़ आती है। वाओ। और उसी टाइम एक पिलर के पीछे से एक आदमी निकलता है और बोलता है, वाओ, रियल केमिस्ट्री। तो अनाया वो धीरे से पूछती है मेहर से, ये कौन है। तो मेहर वो बोलती है, तुम्हें याद नहीं, गौर से देखो इसे, कौन है ये। फिर अनाया वो एक बार फिर से उस आदमी की ओर देखती है तो उसे कुछ याद आता है और फिर वो मेहर की ओर देखती है तो आंखों में इशारा करती है, ये। तो मेहर वो भी आंखों में बोलती है, तो अनाया का चेहरा थोड़ा सा सख्त हो जाता है और वो बोलती है, विक्रम राव, XIB, गोस्ट फाइल का मास्टरमाइंड। तो विक्रम वो स्माइल करता है और बोलता है, एक सौ मत बोलो ACP, सिस्टम ने सिर्फ मुझे ऑफ रिकॉर्ड कर दिया है। तो मेहर वो सीधा पूछती है, प्रूफ क्या है। तो विक्रम वो अपना फ़ोन निकालता है और वो एक वीडियो प्ले करता है जो कि 7 साल पुराना होता है। ये उस टाइम की बात है जब मेहर वो काफ़ी ज़्यादा यंग थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और पीछे एक डेड जर्नलिस्ट का नाम फाइल से कट होता हुआ। और तभी विक्रम वो अपना फ़ोन लॉक करके अपनी जेब में रख लेता है। मेहर, उसकी तो जैसे सांसें अटक जाती हैं। तो विक्रम वो बोलता है, तुम्हारी स्टोरी सच थी पर इनकम्प्लीट। तो अनाया वो तुरंत अपनी गन निकालती है और बोलती है, सीधा पॉइंट पर आओ। तो विक्रम वो इन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, सिस्टम तुम दोनों को अलग अलग तोड़ना चाहता है, पर अगर तुम साथ रही तो वो गिरेगा। तो मेहर वो बोलती है, तुम इधर उधर की बातें मत करो, तुम मुद्दे पर आओ, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तो विक्रम वो स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हारा प्यार। कुछ देर के लिए वहाँ पर खामोशी हो जाती है
अनाया और मेहर ये दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते। तभी अनाया वो एकदम से आगे बढ़कर मेहर को अपने पीछे खींच लेती है और बोलती है, डील कैंसल, हम प्रूफ ले लेंगे। तो विक्रम वो ज़ोर से हंसता है और बोलता है, ऐसी भी तुम इमोशनल हो रही हो, और इमोशनल लोगों का फ़ायदा पहले उठाया जाता है, याद रखना। तो अनाया वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी स्निपर लेजर अनाया के शोल्डर पर आता है। मेहर वो ये देखती है तो वो एकदम से अनाया को धक्का देती है और गोली वो पिलर पर आकर लगती है। अभी अनाया और मेहर ये लोग देखते कि विक्रम वो अकेला नहीं आया था, वो अपनी पूरी गैंग लेकर आया था। तो अनाया वो पूरी कोशिश कर रही होती है मेहर को बचाने की और वो फायरिंग कर रही होती है। तभी मेहर वो देखती है बाइक की ओर और वो बाइक स्टार्ट करती है और वो चीख कर बोलती है, अनाया बैठो। तो अनाया वो फायरिंग करते हुए बोलती है, ये तुम चलाने वाली हो? तो मेहर वो बोलती है, ट्रस्ट इशू बाद में, अभी बैठो जल्दी से। तो अनाया वो भी बाइक पर आकर बैठ जाती है और मेहर वो बाइक लेकर निकल जाती है। मेहर वो वहाँ से बाइक हवा की तरह निकालती है। पीछे की ओर फायरिंग हो रही होती है और आगे ट्रैफिक था। अनाया वो पीछे मुड़कर ब्लाइंड फायर करती है। तो मेहर वो बोलती है, तुम पुलिस वाली हो या बॉलीवुड की कोई हीरोइन? तो अनाया वो बोलती है, मल्टीटास्किंग। तो मेहर वो बाइक को आगे ले जाकर एक पतली सी गली में मोड़ देती है और थोड़ी दूर पे ले जाकर रोक देती है। यहाँ पर कोई शूट नहीं हो रहे थे, फायरिंग रुक चुकी थी, ये दोनों सेफ थी। तो अब ये लोग चुपचाप खड़ी होती है। तो मेहर वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है विक्रम वो सच बोल रहा था? तो अनाया वो बोलती है, पता नहीं। और फिर वो मेहर की ओर देखती है और बोलती है, तुम डर रही हो? तो मेहर वो बस इतना बोलती है, मैं 7 साल से लड़ रही हूँ अनाया, पर आज पहली बार लगा अगर हारी तो अकेली नहीं हारूंगी। और फिर वो अनाया की ओर देखती है और बोलती है, तुम्हारा नाम भी फाइल में आ जाएगा। तो अनाया वो बोलती है, ऑलरेडी आ चुका है। तो मेहर वो एकदम से हैरान होते हुए अनाया की ओर देखती है और बोलती है, क्या मतलब? तो अनाया वो अपना फ़ोन दिखाती है। तो मेहर वो बोलती है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम बन रही हूँ। तो अनाया वो एक कदम मेहर के पास आती है और बोलती है, तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं हो, तुम मेरी कमज़ोरी बन रही हो। तो मेहर वो अपनी आँख बंद करती है और एक गहरी सांस लेकर बोलती है, तो विक्रम सही बोल रहा था, सिस्टम हम दोनों को अलग करके जीतेगा। तो अनाया वो मेहर का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, या हम साथ रहकर सिस्टम तोड़ेंगे। तो मेहर वो अनाया की ओर देखती है और बोलती है, इसका क्या मतलब? तो अनाया वो बिना सोचे बोल देती है, सस्पेंशन, इंक्वायरी, करियर का एंड, और क्या। तो मेहर वो हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है, तुम्हें पता है मुझे कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डरा रहा है? तो अनाया वो हाँ में सिर हिलाती है।
तो मेहर वो बोलती है, ये नहीं कि हम फेल हो सकते हैं, ये कि हम जीत भी गए तो शायद हम एक नॉर्मल ज़िंदगी कभी ना जी पाए। और मेहर, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो अनाया वो बिना सोचे बस मेहर को हक कर लेती है अच्छे से और बोलती है, जो भी कुछ हो पर मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, याद रखना। तभी मेहर का फ़ोन वाइब्रेट करता है। तो मेहर वो देखती है, अननोन नंबर। उससे एक मैसेज आया हुआ था जिसमें बस एक लाइन लिखी थी, गोस्ट फाइल का सेकेंड पार्ट तुम्हारे घर में है मेहर। मेहर का चेहरा पीला पड़ जाता है। अनाया वही देखती है। तो मेहर वो बोलती है, मेरे घर, पर वहाँ तो मम्मा है। तो अनाया और मेहर ये दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।